किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरंदेशी की कमी को साबित करता है। जंगे मीडिया की बयानबाजी दरामदशुदा फैंसी साजो सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती, पेशा वराना काबिलियत से फतह मिलती है। भारत पाकिस्तान की जीत तस्लीम करने से गुरेज़ा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मनाफी हैं। खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदू तवा नजरिए से तंग आ चुके। भारत का खित्ते में खुद साख्ता सिक्योरिटी रोल का बयानिया बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। पाकिस्तान ने कौम आलम में बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए हैं। सैयद आसिम मुनीर ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर भी दिया। तानिहा लियारी, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ू मुअत्तल। सिंध हुकूमत का जाम भाग 27 अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, लियारी हादसे की तहकीकाती कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सरकारी अफसरान की गफलत सामने आई तो सख्त एक्शन होगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, अभी सिर्फ इन अफसरान को मुअत्तल किया जो इस इलाके में तैनात हैं। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी होगी। दूसरी जानिब सानिया लियारी के बाद इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने का इब्तदाई प्लान तैयार। पहले मरहले में कराची साउथ में 51 मखदूश इमारतों की निशानदही कर ली गई। लियारी सब डिवीजन में 2 रोज के दौरान 6 इमारतों को खाली करा लिया गया। शहमीर खान भुट्टो नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FBI में पहली मरतबा AI कस्टम्स क्लियरेंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBI में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि FBI की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से शफाफियत आएगी। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मुअस्सर होगा। वक्त और पैसे की बचत होगी। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। मुल्क की माशी इस्तेहकाम टीम की कोशिशें की बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ की FBI और IB के टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इकदाम की पजीराई। दूसरी जानिब हुकूमत का कौमी मसनूई जहानत की तरक्की का मनसूबा शुरू करने का ऐलान। वजारत IT की कौमी सतह पर AI मनसूबा शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। वजारत IT हुक्काम के मुताबिक 7 शहरों में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स में AI हब कायम होंगे। मनसूबे के तहत शफाफ और मुनसिफाना AI गवर्नेंस की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सैलाब का खतरा, वज़ीर आज़म की NDMA और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, तरबेला डैम स्पेलवे ऑपरेशन से दरियाए सिंध के ज़ेरे इज़्ला भी तग़यानी बढ़ने का खदशा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी हिफाजती इंतजाम किए जाएँ। तमाम सूबे सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम के लिए मौसर आगही मुहिम जारी रखें। मुतासरा इलाकों के मकीनों की बर वक्त मुंतकिली के लिए मीडिया बर वक्त मालूमात फराहम करे। तरबेला से इजाफी पानी का अखराज। अटक में दरियाए सिंध में तुग़यानी पानी के तेज बहाव के बायस फॉर्मली पुलिस चौकी पानी में बह गई। शक्करगढ़ के नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने शहरियों को नालों के करीब जाने से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। ज़िला इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं, दरियाओं के किनारे तमाम हसास मकामात की फौरी तौर पर जाँच की जाए। खतरा हो तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए अहम फैसले। मरियम नवाज ने अस्पतालों में
रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से जानी माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 22 मकानों को भी नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात रिपोर्ट। लसबेला के इलाके बेला में भी बादल खुलकर बरसे। नदी नालों में तो गयानी, दर्जनों देहात का बेला से राबता मुनक़ता हो गया। पुराली नदी से गुजरने वाली बड़े सैलाबी रेलें ने करीबी आबादी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरिपुर में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। उधर ठट्ठा और सिंध के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में दरिया सिंध पर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में 2027 में 4320 मेगावाट बिजली की फराहमी का आगाज हो जाएगा। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट दुनिया का बुलंद तरीन डैम बनेगा। ये पाकिस्तान का पहला RCC डैम होगा। दयामेर भाषा डैम की तामीर का काम भी तेजी से जारी। डैम की तामीर 2032 में मुकम्मल होगी। 4500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। PTI का ज़म अज़ला के लिए कायम कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वफ़ाक़ी हुकूमत से ज़म अज़ला के लिए कायम कमेटी को ख़त्म करने का मुतालबा। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो चुके हैं। फाटा के लिए अमीर मुकाम को कमेटी का कन्वीनर मुंतखब किया गया। आज दूसरी मीटिंग थी मगर फाटा के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। ये वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी है। बैरिस्टर गोहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने कमेटी इजलास में वफाक को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत के बगैर कमेटी की तश्कील सवालिया निशान है। ज़म अज़ला में किसी भी किस्म की तब्दीली नाकाबिले कबूल होगी। मुखालिफ हूँ 63-62 का। वैसे ही मैं तो कहता हूँ इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूँ कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है। इसके अंदर तो पनामा केस जैसी जजमेंट्स में से निकला है। तो वही लोग जो उसके मुद्दई थे आज जरा मुझे कोई बताएंगे, आकर जवाब देंगे कि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जब इसकी कॉग्निजेंस लेते हैं तो कहते हैं कि स्पीकर नेशनल असेंबली के पास 22 अराकीन एक सियासी जमात के जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पर मिस स्टेटमेंट। आइन की आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ हूं, चाहें तो खत्म कर दें, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। ये आमरीत के दौर की निशानी है। ये नहीं हो सकता इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। लड़ाई करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? क्या इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ उठा रहे हैं? पैनामा केस में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को अरकान असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार दिया। अपने आईनी इख्तियार से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, ना ही आगे बढ़ूंगा। मखसूस नशिस्तों पर बहाल अरकान की चांदी हो गई। तमाम मखसूस नशिस्तों पर बहाल अरकान असम्बली को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के मुअत्तल होने वाले 22 अरकान में 19 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान भी शामिल। 13 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 1.5 लाख फी रुकन बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली के 77 अरकान को 13 मई 2024 को मुअत्तल किया गया था। PTI आज़ाद कश्मीर ने 4 मुनहरफ अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर दिया। पीपल्स पार्टी में शामिल 3, नून लीग में शामिल 1 वजीर के खिलाफ अलहदा अलहदा रेफरेंसेस जमा।
मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुनहरिफ अरकान PTI टिकट पर मुंतखब हुए। पार्टी से इस्तीफ़ा दिए बगैर पीपल्स पार्टी और नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहल करार देकर असेंबली इजलासों में शिरकत से रोका जाए। मुनहरिफ अरकान के नाम ताहाल PTI डायरेक्टरी में मौजूद हैं। इलेक्शन एक्ट 2020 के मुताबिक पार्टी वफादारी बदलने वाला रुकने असेंबली नाअहल हो सकता है। पाकिस्तान में 36 अरब रुपए के स्कैंडल में अहम पेशरफ। PTI रहनुमा आजम सवाती अपने अकाउंट में मौजूद रकम से मुतालिक नैब को मुतमईन न कर सके। नैब हुकाम के मुताबिक आजम सवाती के बैंक अकाउंट में 60 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। PTI रहनुमा का मौक़िफ़ है ये रकम उन्हें 2016 में प्रॉपर्टी की फ़रोख्त के इवज़ मिली। आजम सवाती ने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी फ़रोख्त की। 60 करोड़ कहाँ से आए, तहकीकात जारी है। आइंदा 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत बढ़ेगी। पासपोर्ट रैंकिंग बेहतर बनाने पर बहुत काम किया है। जल्द पासपोर्ट की रैंकिंग में बड़ा जंप नजर आएगा। कराची का सेफ सिटी मंसूबा जराइम कम कर देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की शहर कायद में ताजरों से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की कोस्ट गार्ड्स की तकरीब में भी शिरकत। कहा स्मगलिंग किसी भी मईशत के लिए नुकसानदेह है। किसी सूरत गैर कानूनी अशिया की नकलो हमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की रिहाइश गाह आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत सूबे की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीखी संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,33,000 का हिस्सा अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,421 पॉइंट्स का इजाफा 1,33,370 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सनह सवात की तहकीकात में पेशरफ्त। कमिश्नर मालाकंड ने तफसीली रिपोर्ट कमेटी को पेश कर दी। होटल गार्ड ने सयाहों को दरिया में जाने से रोका। सयाह होटल के पीछे की तरफ से चले गए। सयाहों के दरिया में दाखिल होने के बाद पानी की सतह बढ़ने पर सुबह 9:45 पर रेस्क्यू को कॉल किया गया। मुताल्लिका हुकाम 20 मिनट बाद 10:05 पर वाक़े की जगह पर पहुंचे। 17 फंसे सयाहों में से 4 को रेस्क्यू किया गया। कमेटी के सवाल का जवाब देते हुए कमिश्नर मालाकंड ने कहा दरिया में मुख्तलिफ मकामात पर अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया है। लाहौर की सड़कों पर रईस ज़ादों का खूनी खेल। कम उम्र ड्राइवर शहरियों के लिए मौत के परवाने बन गए। शाहदरा टाउन में कमसन ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 1 जाम बहक, 2 जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। IG पंजाब का नोटिस। कमसन ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने की हिदायत। अज़्मो हिम्मत की दास्तान। शहीद हवालदार लालक जान मार्का कारगिल में निशान हैदर का एजाज हासिल किया। शहीद लालक जान का 26वां यौम शहादत आज मनाया गया। ग़ज़र में हवालदार लालक जान शहीद के मज़ार पर ख़ुसूसी तकरीब। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर सलामी दी। मेहमान ख़ुसूसी कमांडर फोर्स कमांड नॉर्थर्न एरिया मेजर जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी ने फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक हवालदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद पोस्ट का दिफा करते रहे।